हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 69 है। मैथमेटिक्स क्लास 10th 18 दिसंबर की वर्कशीट है। प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें क्वेश्चन ऑन कार्ड। अब जो है क्वेश्चन जो है वो कार्ड्स पर है, प्लेइंग कार्ड्स, जो आपको काफ़ी बच्चों को पता भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कि ज़ीरो से हमेशा ज़ीरो से बड़ी, ठीक है, बड़ी या उसके बराबर, और एक वन या वन से छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपको पिछली वर्कशीट्स का थोड़ा सा बताया गया, रिकॉल करवाया गया। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन बी वन एट मोस्ट, मतलब एक और एक से कम ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो बताया गया है कार्ड्स के बारे में, तो आपको पता है कार्ड्स जो होते हैं, अगर काफ़ी बच्चों ने देखे होंगे, उसके अंदर इस तरीके के 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। और आप देखोगे ये सारे कार्ड 13 होते हैं। ठीक है, 13 तो ये 13 मिलकर अगर आप प्लस करोगे, दिस विल इक्वल टू 52। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टोटल कार्ड 52, सो ये 13 कार्ड होते हैं और ये मिलकर बनाएंगे 52। ठीक है, सो अब जो आपको आगे है, ये मेन जो ये टेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये याद रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो टोटल अभी मैंने बताया 13 के, हर एक डायमंड का भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं। 4 तरीके के कार्ड होते हैं ना, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, जितने भी हैं ये सारे 13 होते हैं। ठीक है, अब जो ये डायमंड और हार्ट है, ये दोनों जो होते हैं वो रेड होते हैं, रेड कलर के। सो दीज आर रेड कलर्स। तो टोटल रेड कलर्स अगर कार्ड पूछा है तो दैट आर 26। ठीक है, इसी तरीके से जो स्पेड होते हैं और क्लब होते हैं, ये दोनों भी 13 मिलकर दोनों ब्लैक होते हैं। सो दोनों के दोनों मिलकर 26 बनाएंगे, विच इज़ ब्लैक कार्ड। ठीक है, सो रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड दोनों 26 होते हैं। ठीक है, और डायमंड और हार्ट जो है रेड कार्ड है, स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक कार्ड। अब जो आपको है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो टोटल हो गया 52। ओके, तो ये तो बात थी यहाँ तक कि कौन कौन से कार्ड होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इसके ही अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अभी आपको बताया स्पेड है, क्लब है, हार्ट है एंड डायमंड, ये 4 टाइप्स के कार्ड हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइप्स के कार्ड हैं। अब जो चारों कार्ड्स हैं वो चारों ही 13 होते हैं। ठीक है, टोटल 13 लिखा हुआ है, चारों ही 13 होते हैं। होते किस तरीके से, देखो सबसे पहले होता है ए, फिर उसके बाद अगर आपने देखे होंगे तो 1 2 3, इस तरीके से 4 5 6 अप टू 7 8 9 10। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद होता है जे, क्यू एंड के। तो इस तरीके से 13 कार्ड्स होते हैं। ये टोटल अगर आप काउंट करोगे, दीज आर 13 कार्ड्स। ठीक है, 10 यहाँ तक हो गए, 11 12 13। सो ये किस तरीके से डिवाइडेड है, देखो 2 से 10 तक जो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होगा बेटा, ये 1 की जगह ए होता है। ए 2 3, 1 को हम 1 नहीं बोलते, यहाँ पर एस होता है, ए। ठीक है, सो 1 ए 2 3 अप टू 10 एंड देन जे क्यू के। यहाँ पर जो स्पेड है, आप देखोगे 2 से 10 तक जो नंबर है वो 9 कार्ड्स हैं। ठीक है, 9। फिर जो एस है वो सिर्फ एक ही है, ए। ठीक है, तो हर एक में स्पेड का, इसका भी स्पेड का एक केस होगा, क्लब का भी एक केस होगा, हार्ट का भी एक केस होगा और डायमंड का भी एक केस होगा। मतलब इन सबके एक ए होंगे। ठीक है, सभी के होंगे। तो ये 1 1 1 ये है। ठीक है, और जो ये 2 से लेकर 10 तक नंबर है, दीज आर 9 कार्ड्स। ठीक है, ये लिखा भी है। अब ये है फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको देखना है, फेस कार्ड क्या होते हैं। तो देखो जो आपको बताया अभी, जे क्यू के, दीज आर फेस कार्ड। ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग, इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। और आप देखोगे जे क्यू के, इसका भी होगा डायमंड का,
इसी तरीके से जे क्यू के हार्ट का भी होगा, जे क्यू के स्पेड का भी होगा और जे क्यू के क्लब का भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भी 3 है, स्पेड के भी 3 है, ठीक है, क्लब के भी 3 है, हार्ट के भी 3 है और डायमंड के भी 3 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ठीक है, टोटल एज कितने हो गए? 4। ए भी होगा सब में, इनका भी होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा। तो टोटल एज हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे अभी आपको बताया था ब्लैक कार्ड जो है 26 है, ये हो गए, और रेड कार्ड जो है वो 26 है, तो वो ये हो गए। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। इस तरीके से सारे कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये टेबल याद रही देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको जो करना है इसमें, जो आपको यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये किंग क्वीन जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव फ्रॉम द deck of 52 playing cards and the remaining cards are shuffled. A card is drawn from remaining cards. Find the probability of getting heart, queen and club. So देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 52 कार्ड्स है टोटल, उसमें से ऑल की उसमें से किंग क्वीन और जैक को रिमूव कर दिया गया है। तो देखो क्वीन कितने होंगी, किंग कितने होंगे पूरे उसमें? 4। इसी तरीके से क्वीन भी 4 होंगी और जैक भी 4 होंगी, ये 4 तीनों ही फेस कार्ड हैं। ठीक है, तो 4 4 4 12, 12 हटा देंगे। ओ सॉरी बेटा, ये इसमें आपको जो बताया गया है वो है द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब। ठीक है, सिर्फ क्लब का, क्लब वाले जो कार्ड्स हैं उसी का ही सिर्फ, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ एक बार, ये जो ये वाला कार्ड है इस क्लब में से जे क्यू के को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये कितने रह गए? ये रह गए 10, टोटल थे 13, रह गए 10। और टोटल अगर ये टोटल कार्ड 52 हैं तो 52 में से वी हैव टू रिमूव, हमें 3 कार्ड को जो है रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को जो क्लब के हैं, ये तीनों कार्ड्स वी हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम द टोटल कार्ड्स। तो टोटल कार्ड 52 है, 52 में से 3 को हम हटा देंगे तो रह जाएंगे 49। अब इस 49 में से आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट्स। तो हार्ट कितने हैं टोटल 49 के अंदर? वो हैं 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 बाय टोटल जो है कार्ड्स 49 है, तो 39 30 बाय 49। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वींस, सो देखो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वीन एक फेस कार्ड है, तो टोटल क्वीन जो होंगी वो होंगी 4। ठीक है, 4, उसमें से एक हम हटा चुके हैं, जब ये 3 हटाया था इसमें से एक क्वीन भी होगी। ठीक है, जे क्यू के को हटाया ना हमने क्लब के, तो इसका मतलब इसमें से एक को हम हटा चुके हैं, तो अब कितनी क्वीन रह गई हैं? 3, तो 3 बाय 49। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्लब, सो क्लब कितने कार्ड्स है? 13, उसमें से हम 3 कार्ड जो है वो जे क्यू के क्लब के हटा चुके हैं, तो यहाँ पर जो रह गए हैं वो रह गए हैं 10 कार्ड्स। ठीक है, क्लब के, तो ये हो जाएगा 10 बाय 49। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, one card is drawn from a well shuffled card of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color। ठीक है, देखो यहाँ पर तो आपको बताया गया अ किंग ऑफ रेड कलर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके रेड कलर सिर्फ डायमंड एंड हार्ट है, इसमें भी किंग जो है इसमें भी होगा और किंग इसमें भी होगा। ठीक है, सो हमारे पास कितने किंग हो जाएंगे? हमें रेड कलर का ही किंग चाहिए, किंग इसमें भी होगा इसमें भी होगा, पर ये दोनों ब्लैक होंगे। ठीक है, ये दोनों ब्लैक किंग होंगे, हमें चाहिए रेड किंग। सो रेड किंग कौन कौन से हैं? 2, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2। सो और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। ठीक है, सो 2 बाय 52, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 26। आगे है यू हैव टू फाइंड फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने थे? अभी आपने देखा था फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने? 12, 12 बाय 52, टोटल कार्ड्स आर 52, तो 3 बाय 13 अगर आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाय 13।
फिर है आपको नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड। तो आप देखोगे इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जे क्यू के, ठीक है, जे क्यू के, और इनके भी जे क्यू के होंगे, इसके भी जे क्यू के होंगे, स्पेड के एंड क्लब के। बट हमें चाहिए रेड वाले, ठीक है, रेड फेस कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 3 इसके 3 इसके, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो 6 6/52 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/26। नाउ नेक्स्ट इज अ जैक ऑफ हार्ट। देखो हार्ट में कितने हैं, 13। अब इसमें जो जे होगा, जैक जे को बोलते हैं, ठीक है, तो जे जो होगा वो एक ही होगा, तो वो एक ही कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52। और स्पेड, देखो स्पेड कितने हैं, स्पेड जो है वो 13 है, तो स्पेड पूछा है तो 13/52 विच इज़ 1/4। ओके, देन द क्वीन ऑफ डायमंड, ये डायमंड है, डायमंड में क्वीन कौन सी होगी, सिर्फ एक ही होगी, क्यू, क्यू को क्वीन बोलते हैं, ठीक है, तो क्यू एक ही होगा, तो 1, तो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है दैट इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। ठीक है, एस मतलब ए होना चाहिए, एस मीन्स ए। तो आप देखोगे ए हमारा जो ए है वो सभी में ही होगा, ठीक है, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। हमसे ये नहीं पूछा हुआ किसका ए, बस हमसे एस पूछा हुआ है। तो टोटल एस कितने हो गए पूरे कार्ड्स के अंदर, दैट आर 4। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/52, ठीक है, 4/52 से काटेंगे तो हो जाएगा 1/13। नेक्स्ट यू हैव टू नॉट एस, ठीक है, अगर नॉट एन एस पूछा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 में से 1/13 को माइनस कर देंगे तो 12/13 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप देख खुद ही चेक कर सकते हैं कि कितने एस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी कि कितने एस नहीं होंगे। तो देखो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से इन चारों एक एक एस चारों में होगा, ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू -4, सो वो हो जाएगा 48। तो इसका मतलब 48 ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें एस नहीं होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं दैट इज़ 48/52, और उसे अगर काटेंगे आप तो यही आ जाएगा 12/13। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, a card is drawn from a well shuffled of 52 cards, find the probability that a black face card, ठीक है, तो ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास दो तरीके के हैं, स्पेड एंड क्लब। और ब्लैक फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं, जे क्यू के, ठीक है, ये भी जे क्यू के। तो 3 इसके कार्ड हो गए, 3 इसके हो गए, और ये ब्लैक वाले हैं, ठीक है, स्पेड और क्लब जो है ब्लैक है, तो टोटल हो गए 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस ब्लैक फेस कार्ड दैट इज 6/52। आप इसे काटेंगे तो ये जाएगा 3/26। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ जैक ऑफ स्पेड। तो टोटल स्पेड हमारे पास होता है 13, उसमें से जो जे होगा वो एक ही होगा, ठीक है, जैक जो होगा वो एक ही होगा, सो 1 इस तरीके का होता है स्पेड, और वो जे इस तरीके का, तो ये हो जाएगा 1/52। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है ऑल द हार्ट्स, ऑल किंग, ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट। यहाँ बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक हिंदी में भी और इंग्लिश वाले मीडियम दोनों में ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मे बी मिस प्रिंटिंग और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये बोला गया उस तरीके से आई हैव सॉल्व, पर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपको बताया गया है ऑल हार्ट, ऑल किंग, ऑल क्वीन एंड ऑल जैक, ऑल 10 हमें नहीं पता ये कौन सा ऑल 10 की बात कर रहा है। ऑल 10 लॉस्ट फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड्स, हम मान रहे हैं कि हार्ट्स के ही जो बाकी 10 बचे कार्ड्स हैं उनको ही मान रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। तो देखो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है, देखो टोटल है 52 कार्ड्स, इन्होंने बोल दिया सारे हार्ट जो हैं वो हटा दो इसमें से। तो सारे हार्ट मतलब हार्ट कितने थे 13, तो हमने 52 में से 13 हटा दिए, दे आर 39, रिमेनिंग
39, ठीक है। नाउ इन्होंने ये भी बोला कि सारे किंग, सारे क्वीन और सारे जैक भी हटा दो, ठीक है। वैसे आप देखोगे टोटल किंग कितने होते हैं, 4, ऐसे क्वीन भी 4 एंड जैक भी 4 होते हैं फेस कार्ड। बट हम उनमें से एक जो हार्ट वाले हैं, ये जो हार्ट वाले थे ऐसे शेप वाले, एक किंग, ऐसी ऐसी शेप वाला एक क्वीन और ऐसी शेप वाला एक जे हम हटा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम उसे हटा चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 3 3 3 ही हटाए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो माइनस करा है दिस इज 3 3 3, यहाँ पर वैसे 4 4 4 माइनस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑल किंग, ऑल क्वीन एंड ऑल जैक, बट एक जो ऑल किंग में से मतलब जो हार्ट वाला है वो हट चुका है, ठीक है। के क्यू जे जो है, के क्यू जे हार्ट वाला वो ऑलरेडी यहाँ हट चुके हैं 13 में ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचे हैं वो बचे हैं डायमंड वाला, स्पेड और क्लब वाले, ठीक है। ये जो 3 है ये डायमंड, स्पेड और क्लब वाले ही बचे हैं, तो इसलिए मैंने ये 3 3 3 इन्हीं के ही लिखे हैं। 3 किंग ऑफ डायमंड स्पेड एंड क्लब, ऐसे 3 क्वीन ऑफ डायमंड स्पेड क्लब एंड 3 जैक ऑफ डायमंड स्पेड क्लब। सो ये 3 3 उसी के ही हैं और जो हार्ट वाले हैं वो ऑलरेडी हटा चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये जाएगा 39 हमारे पास रह गए थे, 39 में से हम ये तीनों के हटा देंगे तो रह जाएगा 30। सो रिमेनिंग कार्ड आर 30, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट था आपको, जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो आपने देखा यहाँ पर किंग तो सारे ही हट चुके हैं, ठीक है। तो हाँ कोई भी किंग नहीं है, दैट इज 0/30, प्रोबेबिलिटी इज 0। नाउ सेकंड पार्ट इज रेड कार्ड। देखो रेड कार्ड टोटल होते हैं 26, ठीक है। अब उसमें से सारे हार्ट हम हटा चुके हैं जो कि खुद ही रेड कलर का होता है, ठीक है। ऑल हार्ट्स आर रेड कलर हार्ट, ठीक है, वो हट गए। और जो 3 हमने डायमंड वाले हटाए होंगे वो भी रेड कलर के होते हैं, ठीक है। डायमंड के जो 3 के क्यू क्वीन के क्यू जे हटाए होंगे वो भी रेड कलर के होते हैं, इसलिए ये 3 वो हैं, ये वाले 3 वो हैं। तो हम पहले 26 में से ये वाला 13 माइनस करेंगे, वो वाले रेड कार्ड वो हटा चुके हैं, और 3 ये वाले रेड कार्ड जो डायमंड के होंगे वो भी हटा चुके हैं, तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 10 रेड कार्ड बस। अब जो 30 कार्ड्स हैं उसमें 10 ही सिर्फ रेड कार्ड है, तो ये जाएगा 10/30 इज द आंसर। फिर से काटेंगे तो 1/3 आ गया। नाउ ब्लैक कार्ड, आप देखोगे टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से 3 जो होंगे क्लब वाले, ठीक है, और 3 स्पेड वाले वो हम हटा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 3 माइनस कर देंगे 26 में से तो रह जाएगा 20, तो 20/30 विच इज 2/3, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज ये अ कार्ड विद नंबर 2 to 10, ठीक है, 2 से 10 तक नंबर लिखा गया है। द कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड हैज़ ड्रॉन एन इवन नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे अगर उसमें 2 से 10 तक नंबर लिखे हैं, ठीक है, मीन्स कोई कार्ड्स हैं जिनमें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब वो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, वो 9, ठीक है। अब उसमें से जो इवन नंबर वाले कार्ड्स हैं वो हैं 2 4 6 8 10, तो टोटल नंबर ऑफ इवन कार्ड्स हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर कार्ड दैट विल बी 5/10, क्योंकि टोटल कार्ड 10 है, सो 5/10 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स।